हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड फास्ट, यानी शॉर्ट हैंड आप किस तरीके से जल्दी सीख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट हैंड के अलग अलग तरह के प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं उसके, जैसे ग्रेग है, पिटमैन है, टी लाइन है और भी तरह की होती हैं। इंडिया में यही दो स्पेशली चलती हैं, ग्रेग और पिटमैन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये चैनल पे, तो इस चैनल पे पूरी ग्रेग सिखाई गई है। तो ग्रेग के जैसे कुछ आपको दिख रहे हैं जो स्ट्रोक्स या आउटलाइंस होती हैं, वो है जैसे ए का सर्कल है, ई का छोटा सर्कल है, आई के लिए सर्कल है पर उसमें छोटा सा एक कट होता है, इज हिज का होता है, फॉर का है, और एफ का जो स्ट्रोक है वो फॉर के लिए यूज़ होता है। हैव का वी जो स्ट्रोक है वो हैव के लिए भी यूज़ होता है। एन का जो स्ट्रोक है वो इन या नॉट के लिए आता है। एम, एम और मोर इसके लिए भी यूज़ होता है। जहाँ पे एम एन आ जाता है जैसे मैन, तो उसमें एम और एन दोनों ही जॉइंट हो जाते हैं। इट एट आता है तो टी का जो स्ट्रोक है वहाँ पे आता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रेग की हम बात करते हैं। उसके बाद आती है आपकी पिटमैन। पिटमैन में स्ट्रोक्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे ए टू जेड ही लिखा हुआ है, और इसके स्ट्रोक्स जैसा कि आप देख रहे हैं उस तरह से ही होते हैं। पिटमैन में sounds such as P and B or T and D are represented by strokes which differ only in thickness, यानी कि सिर्फ एक स्ट्रोक की थिकनेस यानी मोटाई पर जो है साउंड जो है उसकी मोटाई पर ही रिप्रेजेंट आपको करनी है। द थिन स्ट्रोक रिप्रेजेंटिंग लाइट साउंड्स सच एज P एंड T, जैसे कि P और T का साउंड है तो उसके लिए हल्के हाथ से हल्के स्ट्रोक्स आपको लिखने होते हैं। The thick stroke representing heavy sounds such as B and D. B और D जैसे कि ये heavy हैं, भारी हैं, तो इनके लिए मोटी थोड़ा सा डार्क आपको स्ट्रोक बनाना होता है। Doing this requires a writing instrument responsive to the user's drawing pressure, यानी उसके लिए आपका जितना आपको उंगली पे प्रेशर देना है तो उस हिसाब से आपको पिटमैन में लिखना होता है। Specialist fountain pens with fine flexible nibs were originally used. शुरू में इसके लिए फाउंटेन पेन्स, अलग से पेन्स आते थे, वो सब यूज़ किया जाता था जिनकी फ्लेक्सिबल निब होती थी, बहुत फाइन निब होती थी जिससे लाइट एंड डार्क का डिफरेंस किया जा सकेगा। बट पेंसिल्स आर नाउ मोर कॉमनली यूज्ड, पर आज के टाइम पे क्या है, पेंसिल्स को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड के जैसे मेथड मैंने आपको बताया, इसमें दो पिटमैन और ग्रेग के बारे में। सबसे पहला आता है फाइंड आउट द बेस्ट वन फॉर यू टू लर्न। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, दोनों में से सीखना आप कौन सा चाहते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न हाई स्पीड गो फॉर ग्रेग। ठीक है, ये मैं प्रॉपर आपको सूत्रों के हिसाब से बता रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनली आपको नहीं बता रही हूँ कि मैंने ग्रेग सीखी है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको एक हाई स्पीड चाहिए होती है तो आप ग्रेग प्रेफर करें। उसके बाद आपको जो भी सीखना है, अगर आप ग्रेग ले चुके हैं, आप सपोज आपने ग्रेग ले ली है या पिटमैन ले ली है, चलिए कोई भी ले ली है आपने, उसकी सबसे पहले एक किताब खरीदिए। आपको एक बुक चाहिए। पिटमैन के लिए बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं, न्यू एरा करके एक बुक आती है शॉर्ट हैंड की, वो आप ले सकते हैं। और ग्रेग की शॉर्ट हैंड के लिए बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, लेकिन मैं जिसके बारे में अवेयर हूँ वो सिर्फ वही बुक है जो मैंने पूरा ये कोर्स कराकर आपको एक वर्क बुक की तरह बनवाई है। जो मेरे पास था मटेरियल उसमें एज इट इज़ यही प्रॉपर एक बुक की तरह काम करता है, और इसके अलावा आपको और कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि एक डिक्शनरी आप शॉर्ट हैंड की ले लें। डिक्शनरी के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गूगल पर ही अगर आप ग्रेग की डिक्शनरी करके लिखेंगे, सिंपल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी PDF मिल जाएगी, बहुत ही बड़ी है, बहुत सारे पेजेस की है, तो वो मिल जाएगी आपको और वो आपकी प्रॉपर एक डिक्शनरी का काम करेगी। इसके बाद का जो स्टेप आता है उसमें
बात आती है डोंट ट्राई टू राइट फास्ट इन द बिगनिंग। मतलब आपको स्टार्टिंग में ही जल्दी जल्दी से लिखना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बस जल्दी से मैं सीख जाऊं तुरंत और जो वहाँ पे स्ट्रोक है और आप जल्दी से लिख लें और वो कुछ का कुछ बन जाए। ठीक है, जस्ट लर्न इट। जो जैसा आपको बताया जा रहा है स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको वही सीखना है, एज इट इज़ लिखना है, एंड स्पीड विल कम विथ प्रैक्टिस। और स्पीड आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाती है। ठीक है, आपको जैसा बताया जाए, जो स्ट्रोक जिस तरीके से बताया गया है, आपको उसको ही लर्न करना होता है, धीरे धीरे लर्न करना होता है। जैसे हम बच्चे को जब क ख ग सिखाते हैं तो क उसको प्रॉपर लिखना सिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं वो क हम किसी भी रूप में बनाएं पर हम उसे खुद पढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट हैंड, कि आप जैसे भी शॉर्ट हैंड लिखें लेकिन आप उसको खुद बाद में पढ़ पाएँ। तो लिखने के लिए आपको लेकिन स्टार्टिंग से प्रॉपर क सीखना पड़ेगा, इसका प्रॉपर आपको अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप आगे इसको स्पीड में जब लिखेंगे तो खुद से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है कि प्रैक्टिस की। अगर आप एक बिगिनर हैं तो प्रैक्टिस फॉर अबाउट 30 मिनट्स अ डे, 30 मिनट की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम मिनिमम 30 मिनट है आपके, या आप 30 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अबाउट 30 मिनट्स लिखा है यहाँ पे कि 30 मिनट्स के आसपास आपको करनी ही करनी है प्रैक्टिस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम बहुत एंथुसियाज्म वाले मोड में होते हैं और हम सारा सब कुछ एक दिन में कर लेना चाहते हैं और हम पहले ही दिन से 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं, तो उससे हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है एकदम से और हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें बेस्ट है कि हम धीरे धीरे ही शुरू करें, जितना टाइम आपको बताया गया है उतना टाइम ही करें। जिस तरीके से मैंने लेसन्स बनाती थी कि पहला लेसन, क्योंकि मैं भी आपको प्रॉपर जो लेसन्स मैंने दिए थे वो भी मैं उसी हिसाब से बनाती थी कि एक दिन में आपको कितना करना चाहिए। ठीक है, तो वही है कि एक दिन में जितना बोला जाता है सिर्फ उतना ही करें। एक लेसन का एक पार्ट, आप लोग जानते हैं लेसन के 3-3 पार्ट्स होते थे हमारे जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो एक लेसन का सिर्फ एक ही पार्ट आपको जैसे बताया जाता था उसमें वैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बिगिनर से ऊपर हैं, अगर आप बिगिनर से ऊपर हैं तो आप थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ABCD पे नहीं है, आप थोड़ा सा सीख चुके हैं, वर्ड्स बनाना जानते हैं, लाइंस बनाना जानते हैं अगर, तो आपको कम से कम 2-3 घंटे की तैयारी करनी चाहिए रोज़। 2-3 घंटे की तैयारी से क्या होगा कि आप जब धीरे धीरे आपका स्टेमिना बूस्टअप होता जाएगा, एक प्रैक्टिस मोड में आप आते जाएंगे और जब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे, बस इससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग कहते हैं 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस हिसाब से कहते हैं, लेकिन 8-10 घंटे की प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शायद पिटमैन में होती होगी, यस शायद पिटमैन में ऐसी होती होगी, लेकिन ग्रेग के लिए ऐसी कुछ ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको करनी है कि आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग में प्रैक्टिस जो करनी है वो सिर्फ 30 मिनट से शुरू करनी है और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर का मतलब आप समझते हैं, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब है कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई और फंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको कोई फंक्शन मनाना भी है तो भी उस दिन में भी एटलीस्ट कम से कम भी अगर आप रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान भी कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अगर आप एक भी दिन बीच में छोड़ते हैं तो आप काफ़ी दिन पीछे चले जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रोज़ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़े। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज पेन विद स्मूथ फ्लो फॉर कंफर्ट एंड बेटर स्पीड। जैसा कि मैंने अपने भी वीडियोज़ में जब मैंने बनाए थे तब मैंने आपको यही बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है आप कोई पेंसिल पकड़े, क्योंकि फाइनल डे पे भी आप पेन से ही लिख सकते हैं। पेन ही आपको अल्टीमेटली भी ऑफिस में भी आपको पेन यूज़ करना होता है, तो आप पेन से ही आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं और जिस पेन में आप कंफर्टेबल हों। सिंपल से एक 2 रुपीज़ का पेन आता है, उसमें एक निब होती है आगे जो पतली सी होती है, आप वो भी लिख सकते हैं।
आप पतला यूज़ करेंगे तो पतले स्ट्रोक्स बनेंगे और वो जो स्ट्रोक होगा आपको क्लियर दिखेगा। अगर निब आपके पेन की मोटी होती है तो उसमें मोटा स्ट्रोक बनता है और क्लियरिटी नहीं आता है प्रॉपर, ठीक है, क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाती है। तो आप सिंपल निब वाले पेन यूज़ करिए और सिंपल से इंक जो जैसे 2 रुपये वाला मैंने बताया आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पेंसिल की बात है तो यस, पिटमैन में बहुत ज़्यादा लोगों ने हमेशा ही पेंसिल प्रेफर करी है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनकी मर्ज़ी भाई, उन्होंने जो भी किया। लेकिन ग्रेग सीखने के लिए आप पेन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप पेन यूज़ करें, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड, आप करें उसको अच्छे से यूज़, और ताकि आप फाइनल डे पे भी उसके साथ पेन के साथ तैयारी में जा सकें, एग्ज़ाम्स दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही छोटे छोटे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।